नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा रीडर से संजीव। आज के हमारी चर्चा का विषय हस्तरेखा शास्त्र में बुध ग्रह की रेखा या बुध रेखा जो आपके हाथ में कौन सी रेखा के रूप में आपको क्या दे रही है। यह आपकी अंतर्ज्ञान रेखा के रूप में आपको परमात्मा प्राप्ति का मार्ग बनाकर आपको विजय प्रदान कर रही है, या आपके स्वास्थ्य में हानि के विभिन्न रोगों के मार्फत यकृत या पेट या फिर फेफड़े या हृदय से जुड़े हुए या दिमाग से जुड़े हुए रोगों को देकर आपके जीवन में स्वास्थ्य हानि कर रही है, या फिर वह व्यापार रेखा बनकर आपको व्यापार में तरक्की दे रही है, धन धान्य समृद्धि मान सम्मान पैसा सब कुछ दे रही है, जिसका अध्ययन आज हम इस वीडियो में करेंगे। अन्यतः मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, बुध ग्रह पर या बुध ग्रह पर जो रेखा निकलती है उसे बुध रेखा कहते हैं, और सामान्यतः उसके उपनामों में व्यापार रेखा, अंतर्ज्ञान रेखा, स्वास्थ्य रेखा या यकृत रेखा के नाम से वह रेखा जानी जाती है। अर्थात आप यह जानकर मानकर चलिए कि अगर आपको इन रेखाओं के नाम लिए जा रहे हैं तो इसका मतलब बुध की रेखा से है। अब हम इनको रेखा को प्रभाव जो है अलग अलग होने की वजह से, इनके उद्गम से इनके पहुंचने की स्थिति के अलग अलग होने की वजह से इनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, लेकिन रेखा एक ही रेखा होती है जिसे बुध रेखा के नाम से जानते हैं। रेखा से तात्पर्य क्या होता है? बुध रेखा से तात्पर्य वह होता है जो वह रेखा चंद्र क्षेत्र के आसपास से निकलकर चंद्रमा को चंद्र पर्वत को छूती हुई बुध पर्वत की ओर जाती है, वह रेखा बुध रेखा कहलाती है। यहाँ पर एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि मैंने चित्र में 1 नंबर के ऊपर जो रेखा दिखा रखी है वह रेखा अंतर्ज्ञान रेखा कहलाती है, जो जातक को दीर्घायु या धनवान बनाती है। इसे अंतर्ज्ञान रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह रेखा चंद्रमा के क्षेत्र के पास से निकलकर यह मस्तिष्क रेखा में मिलती है या मस्तिष्क रेखा से पहले समाप्त हो जाती है, इसलिए इसे अंतर्ज्ञान रेखा कहते हैं। दूसरी रेखा जो आपके हृदय रेखा में मिलती है या हृदय रेखा से पहले समाप्त हो जाती है, जिसे कि हम स्वास्थ्य रेखा कहते हैं, जो आपके स्वास्थ्य में होने वाले रोगों को बताती है। इसके अलावा जो तीसरी रेखा आपके चंद्रमा क्षेत्र के नज़दीक से निकलकर बुध पर्वत पर पहुंच जाती है, वह रेखा व्यापार रेखा या यात्रा रेखा के रूप में जानी जाती है। और लेकिन यह रेखा एक ही रेखा होती है जिसे बुध रेखा कहते हैं। इसके पहुँचने की यह रेखा कहाँ शुरू एक ही स्थान से होती है, लेकिन अलग अलग स्थानों पर पहुँच के आधार पर और इसके अलग अलग प्रभाव के आधार पर इसे हमने अलग अलग नाम दिए हैं, जिसमें अंतर्ज्ञान रेखा, स्वास्थ्य रेखा, व्यापार रेखा के नाम से इसे जाना जाता है। अतः आप कभी भी कंफ्यूज ना हो। इस रेखा को इस लेवल तक 2 आधार पर, इसके प्रभाव के आधार पर और इसके पहुंचने के आधार पर, यह किस रेखा तक या किस पर्वत तक पहुंचने के आधार पर इसको हमने 3 भागों या उप शाखाओं में या प्रभावों में वर्गीकृत किया गया है। यह रेखा कैसी होनी चाहिए? यह रेखा जीवन रेखा से नहीं निकलनी चाहिए, अर्थात यह लंबी उम्र व स्वास्थ्य देती है। यह जितनी लंबी और सपाट होगी स्वास्थ्य रेखा उतना ही उन्नत और श्रेष्ठ होगा। स्वास्थ्य रेखा से ऊपर अगर सूक्ष्म रेखा निकलती है तो उत्तम स्वास्थ्य को, नीचे निकलती है तो जीवन भर रोग को प्रदर्शित करती हैं। दोहरी स्वास्थ्य रेखा या दोहरी बुध रेखा सौभाग्यशाली और आध्यात्मिक उन्नति को या के साथ भौतिकवादी प्रगति को भी प्रदर्शित करती है। या अगर ये मणिबंध से निकलती है तो इसे जातक अल्पायु और उसके लिए अशुभ रेखा मानी जाती है। शुक्र पर्वत से ये रेखा निकलने पर अच्छी आर्थिक उन्नति को या स्थिति को प्रदर्शित करती है। इस प्रकार हम बुध रेखा को एक रेखा 3 प्रभाव के रूप में जानते हैं। यह कौन सी रेखा आपके हाथ में है और वह क्या दे रही है? अंतर्ज्ञान रेखा, स्वास्थ्य रेखा या यात्रा रेखा या व्यापार रेखा के रूप में आपके हाथ में वृद्धि कर रही है। इनके ऊपर अलग अलग प्रभावों के आधार पर हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन आप यह जानिए कि आपके हाथ में यह रेखा किस रेखा के रूप में बढ़ रही है। इस प्रकार आप बुध रेखा के संबंध में अपने हाथ में स्थिति को जान सकते हैं और इनके प्रभावों का विस्तृत वर्णन आगे आने वाली वीडियो में आप देखेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।